वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 का है ये। और आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले दो डेफिनेशंस हैं जिनको देखना काफ़ी ज़रूरी है। तो वो डेफिनेशंस आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ ली हुई हैं, तो आई थिंक मुझे यहाँ पे भी आपको बता देनी चाहिए। तो वो डेफिनेशंस क्या हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस की। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लिसिट फंक्शन देख लेते हैं। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है? एक्सप्लिसिट फंक्शन ये होता है कि अगर आप y को एक्सप्रेस कर सकें, इफ y कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ if y can be expressed as a function of independent variable और वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? x है। इफ y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, अगर आप y को इन टर्म्स ऑफ x अगर आप डिफाइन कर सकें तो इस तरह के फंक्शन को आप क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या कहेंगे कि देन इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो गाइज ये आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है। तो चलिए मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ। इसकी एग्जांपल लाइक आपने इसी एक्सरसाइज में या पिछली एक्सरसाइज में अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है a+x और a-x, ये वाला यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है x और प्लस फर्दर इसके नीचे √x है। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस थे ये सारे के सारे फंक्शंस क्या थे? एक्सप्लिसिट फंक्शंस थे, जिनमें एक्सप्लिसिटली y और x को सेपरेट किया गया था। ठीक है, तो ये आपके एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन की भी डेफिनेशन ऑलमोस्ट यही है, बस इसमें आपने क्या लिखना है कि आप y को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो आप लिखेंगे कि इफ y cannot be expressed as a function of independent variable x, then it is called implicit functions। ठीक है, यहां पे भी मैंने implicit राइट कर दिया और यहां पे भी मैंने क्या किया? implicit का वर्ड राइट कर दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा जी? implicit और यहाँ पे भी implicit फंक्शंस। ठीक है, तो ये है गाइस implicit फंक्शन की डेफिनेशन। implicit फंक्शन में क्या होगा? आप y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा? y और x जो वेरिएबल्स है ना, implicit में मिक्सड होंगे, आपस में मिक्स हुए होंगे। यानी इस फॉर्म में लाइक आप इस फॉर्म में कह सकते हैं x² प्लस xy है और प्लस y² है और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप अगर नोट करें तो x और y वेरिएबल्स लेफ्ट साइड पे ही आपको मिक्स्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग क्या कहेंगे? मैथमेटिक्स में इम्प्लिसिट फंक्शंस की ये फॉर्म है। तो चलिए आइए गाइस इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 टोटली रिलेटेड है इम्प्लिसिट फंक्शन से। तो चलिए मैं पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर लेता हूँ। इसका जो पार्ट 2 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 2 क्या है जी? पार्ट 2 है xy प्लस y² इज इक्वल टू 2। अब देखिए गाइस, इसको आपने सॉल्व कैसे करना है। आप y के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, आप x के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हैं। यहाँ पे आप अगर नोट करें तो आप फंक्शंस के इस यानी चैप्टर के स्टार्ट से आप x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते आए हैं। तो यहाँ पे बेस्ट यही रहेगा कि आप x के रिस्पेक्ट ही डेरिवेटिव लें। तो आप क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट जनाब आपने डेरिवेटिव लेना, आप लिखेंगे d/dx ऑफ xy प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2। यहाँ पे देखें, अगर आप नोट करें तो आपको x और y दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई की फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देना। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन आप एज इट इज लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज y, उसके बाद प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज
और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं आपने लिखना, बल्कि आपने सॉरी अभी वाई स्क्वायर को सॉल्व करना रहता है। तो वाई स्क्वायर को आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपने इधर बेसिकली पावर रूल अप्लाई करना है, क्योंकि अगर तो यहाँ पे x होता तो हम इसे 2x कर लेते इजीली। यहाँ पे y है तो y के ऊपर भी हमें पावर रूल अप्लाई करना पड़ेगा और y का अलहदा से डेरिवेटिव आगे जाके हमें लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे पावर हमने पहले लिख ली, पावर में से हमने एक कम कर दिया और इस पावर की बेस में जो फंक्शन है y का हमने इधर डेरिवेटिव ले लिया, हमने कहा dy/dx और ये किसके इक्वल टू है 2 का डेरिवेटिव दैट इज 0 आएगा। अब आप यहाँ पे नोट करें तो आपको क्या, ये आपको क्या नजर आ रहा है जी, x dy/dx प्लस y इंटू dy/dx ऑफ x, ये क्या आएगा 1। मैंने बताया था x का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या आता है 1 आता है, प्लस 2y और dy/dx। यहाँ पे देखिएगा कि y को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करने से हम लोग y ही हमें रिटर्न होगा और 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। अब y को हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड पे ले जाएंगे, माइनस y यहाँ का dy/dx प्लस 2y dy/dx। अब देखें, अब आपने क्या करना है, आपने इस सारे में से कॉमन ले लेना है dy/dx, राइट लेफ्ट साइड पे आप dy/dx कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपको अंदर क्या मिलेगा, आपको अंदर बाकी जो कॉमन के बाद आपको इंटरनल टर्म मिलेगी वो मिलेगी x प्लस 2y, और x प्लस 2y किसके इक्वल है, माइनस y के इक्वल है। अब देखिए dy/dx के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, आप अगर नोट करें तो dy/dx के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रही है x प्लस 2y की। x प्लस 2y को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो ये आपको मिलेगा माइनस y ओवर x प्लस 2y। तो ये आपका फाइनली बेसिकली ये डेरिवेटिव है dy/dx माइनस y ओवर x प्लस 2y का। तो ले गाइस, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो इसका जो पार्ट नंबर नेक्स्ट इसका जो पार्ट नंबर 3 है जो कि है x² माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, बेसिकली 2x लिखेंगे, माइनस 4 कॉन्स्टेंट आप बाहर लिख देंगे और एक्स वाई की जगह पे क्या करेंगे, ये सारे का सारा आप रूल अप्लाई कर देंगे। एक्स वाई की जगह पे यहाँ से लेके यहाँ तक का आप रूल अप्लाई करेंगे। माइनस 5y का डेरिवेटिव dy/dx और 0 की जगह पे आप 0 ही लिखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि dy/dx इस क्वेश्चन में भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। dy/dx वाली टर्म्स एक साइड पे आएंगी और बाकी सारी की सारी टर्म्स जिनमें dy/dx नहीं होगा उसे आप राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्या फाइंड करेंगे, dy/dx यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो ले गाइस, बाकी का जो एक आध पार्ट है वो आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर एंड लव यू ऑल।